नमस्कार साथियों, हम राजस्थान के लोक देवी देवताओं के संदर्भ में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं लोक देवता वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी के जो उपनाम है इनको कहा जाता है अपने चार हाथों वाले देवता, शेषनाग के अवतार, के हरजी, कल्याण, कामध्वज, इन सभी उपनामों से जाना जाता है। और विशेषतः जो प्रसिद्ध इनका उपनाम है वो पूछा जाता है अपने चार हाथों वाले लोक देवता। या शेषनाग का अवतार। या इनको कहा जाता है कामध्वज या केहरजी या कल्याण। इनका जन्म स्थान है सामियाना। सामियाना जो वर्तमान में जोधपुर जिले में है, और इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु स्थान इनका है भैरवपौड़। भैरवपौड़ जो चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ की किले की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मीराबाई के भतीजे थे। इनके बारे में जो प्रमुख बात है वो यही है कि 1567-68 ईस्वी का प्रसंग हम जानते हैं। राजस्थान के इतिहास में अपन ने पढ़ा होगा मेवाड़ में कि 1567-68 ईस्वी में 1567-68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर आक्रमण किया था। जब चित्तौड़ के किले के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय अकबर ने एक संग्राम नाम की बंदूक थी, उससे जो चित्तौड़गढ़ की किला के लिए रक्षा पर नियुक्त थे जयमल और पत्ता, उनमें से जयमल के पैरों में वो बंदूक की मारी गोली की, जिसके कारण से जयमल के दोनों पैर जख्मी हो गए थे। जख्मी हो गए तो फरवरी 1568 ईस्वी की बात है। जयमल को वीर कल्ला जी ने कंधे पर बैठा लिया और भैरव की पौड़ की, जो भैरव नाम का जो गेट है, पौड़ का मतलब गेट, 7 गेट हैं चित्तौड़गढ़ के किले में, उनमें से एक गेट का नाम क्या है, भैरव पौड़। तो उसकी रक्षा का काम किया किसको बैठा करके, जयमल को। चूंकि जयमल के पैर जख्मी हो गए थे इसलिए कंधे पर बैठा लिया, और कंधा पर बैठा करके जब इन दोनों ने अपने तलवारें चलाई, जयमल ने भी और कल्ला जी ने भी। अब 2 हाथ तो दिखाई दे रहे थे किसके, जयमल के, और 2 दिखाई दे रहे थे कल्ला जी के। तो ऐसे करके कितने हाथ दिख रहे थे, 4 हाथ। जब अकबर ने ये दृश्य देखा, अकबर घबरा गया। अकबर ने कहा कि हिंदू धर्म में देखा तो नहीं, सुना है कि किसी लोक देवता के 3 मुंह है, किसी के 4 हैं। चतुरानन कहा जाता है ब्रह्मा जी को, पंचानन है, षडानन है कार्तिकेय जी, दशानन है रावण के कितने मुख थे, 10। यदि बीड़ी का मंडल भी पिए तो एक साथ में 10 की 10 बीड़ी खत्म। तो ये मैं सच में देख रहा हूं प्रत्यक्ष में कि इस देवता के कितने हाथ हैं, 4 हाथ। इसलिए इनको क्या कहा, 4 हाथों वाले देवता। किसने कहा था, अकबर ने। तो अकबर ने इनको 4 हाथों वाले देवता कहा। ये भैरव पौड़ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और इसीलिए इनको एक लोक देवता के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। विशेषता इनकी बांसवाड़ा जिले में मान्यता है, बांसवाड़ा में इनको पूजा जाता है। इसके अलावा और लोक देवता हैं हड़बू जी। हड़बू जी ये सांखला राजपूत थे। सांखला, चूंकि सांखला राजपूत थे तो जो इनकी पूजा करने वाले पुजारी होते हैं वो भी सांखला ही होते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात याद रखना, जो भी अपने लोक देवता हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी जाति के उनके पुजारी होते हैं। जैसे रामदेव जी हैं, रामदेव जी तंवर जाति के थे तो तंवर करेंगे उनकी पूजा। तेजा जी जाट जाति के थे, जाट उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देवनारायण जी गुर्जर जाति के तो गुर्जर जाति के लोग करते हैं। भूरिया बाबा या गौतम बाबा हैं, वो मीणा जाति के थे तो मीणा जाति के लोग पूजा करते हैं। इसी प्रकार से गोगा जी चौहान राजपूत थे तो उनकी पूजा 1 माह तो चौहान राजपूतों के द्वारा की जाती है, और 11 माह कायम खानी मुसलमानों के द्वारा की जाती है। जो बात मैंने आपको गोगा जी जब हमने पढ़ा था तो उसके बारे में बताया था।
विस्तार से, वहां पर अपन दोबारा से वीडियो देख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेहाजी मांगलिया है, मांगलिया राजपूत हैं तो उनकी पूजा मांगलिया राजपूतों के द्वारा की जाती है। बात इतनी सी है कि हड़बू जी क्या है, सांकला राजपूत है, तो इनकी पूजा करने वाले कौन होते हैं, सांकला राजपूत। ये बालीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं। बालीनाथ जी से ही दीक्षा प्राप्त की थी रामदेव जी ने, मतलब रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के गुरु जी एक ही हैं, दोनों की दोनों मौसेरे भाई हैं। हड़बू जी भी और रामदेव जी दोनों क्या हैं, मौसेरे भाई। हड़बू जी का जन्म हुआ था अपने बैंटी गांव फलोदी जोधपुर में, इनका पूजा स्थान है, और इनका जन्म हुआ था भूडेल में। जन्म स्थान कौन सा इनका, भूडेल, भूडेल पड़ता है नागौर में। और इनका पूजा स्थान कौन सा है, बैंटी, बैंटी गांव पड़ता है फलोदी में, और फलोदी पड़ता है कहां पर, जोधपुर में, जो कि सबसे गर्म स्थान भी माना जाता है। बैंटी गांव फलोदी जोधपुर में इनका पूजा स्थान बनवाया था 1721 ईस्वी में। जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र का नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने इनका बैंटी गांव फलोदी जोधपुर में मंदिर का निर्माण करवाया, जो इनका प्रमुख पूजा स्थान माना जाता है, जहां पर इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। इनके बारे में बात यह है कि ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। शकुन शास्त्र मतलब सौण आता था इनको, चूंकि सच्चे आदमी थे तो जो भी इनकी वाणी निकलती वो सत्य निकलती। दूसरी बात, ये ऐसी जो गायें रहती थी, जो बांझ गायें हैं, जो दूध नहीं देती हैं, ऐसी गायें जिनको लोग बाग सूना छोड़ देते थे, ऐसी गायों के लिए अकाल के समय में ये अपनी गाड़ी में चारा भर करके लाते और वो चारा ला करके इन गायों को खिलाते। गायों को खिलाते इसलिए इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। और इनके बारे में ये भी परंपरा है कि यदि कोई व्यक्ति की कोई इच्छा रहती है तो वो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करता है, उससे ही उसकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो ये अपने लोक देवता हैं कौन, हड़बू जी। और हड़बू जी हैं, इनने ही जब जोधपुर के राव जोधा थे वो समस्याग्रस्त थे मेवाड़ से, उस समय मेवाड़ के शासक कुंभा थे, तो इनमें थोड़ा सा द्वंद्व चल रहा था। तो उस स्थिति में हड़बू जी ने ही राव जोधा को तलवार भेंट की और आशीर्वाद दिया मारवाड़ से मुक्ति के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं हड़बू जी के बारे में। इसके अलावा लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ये मांगलिया राजपूत है। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। घोड़ा कौन सा इनका, किरण काबरा। और इनका पूजा स्थान है बापणी, बापणी जगह पड़ती है जोधपुर में। बाप नाम की जगह भी है, बापणी भी है, ये जगह कहां पर पड़ती है, जोधपुर में। ठीक है, तो बापणी जोधपुर में इनका पूजा स्थान है। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेला भी आयोजित होता है। ये जैसलमेर के एक शासक थे राणंग भाटी, राणंग भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह, इनकी पूजा करने वाले कौन होते हैं, मांगलिया। मांगलिया भोपे होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी पूजा करने वाले भोपाओं के वंश वृद्धि नहीं होती, मतलब उनके संतानें नहीं होती हैं। आप तो ऐसे याद रख लेना कि ये बापणी जिनका पूजा स्थान है वो बाप नहीं बनता है, ऐसी परंपरा मानी जाती है। किसके बारे में, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया पंच पीरों में गिने जाते हैं। किसमें गिने जाएंगे, पंच पीरों में। जैसे हमने पढ़ा पाबू अड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, तो ये पंच पीरों में गिने जाते हैं। इसके अलावा जो लोक देवता है अपने वीर बिग्गा जी हैं। वीर बिग्गा जी, इनका पूजा स्थान है बीकानेर। वीर बिग्गा जी,
पूजा स्थान कहाँ पर इनका? बीकानेर। ऐसे याद रख लेना, वैसे बिग्गा, वैसे बीकानेर। और इनके महत्वपूर्ण बात यही है कि ये ससुराल वालों की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कौन? बिग्गा जी। एक है मामादेव, जो कि बरसात के लोक देवता गिने जाते हैं। एक है भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, इनको गौतम बाबा भी कहा जाता है, गौतम बाबा या गौतमेश्वर। इनका पूजा स्थान है अरनोद प्रतापगढ़ में। ये के बारे में कहा जाता है मीणा जाति के लोग देवता हैं, और मीणा जाति के लोग हैं भूरिया बाबा की सौगंध खा करके झूठ नहीं बोलते हैं। इसके मेले की महत्वपूर्ण विशेषता यह है बाबा के की कि इस मेले में प्रशासन रहता है, पुलिस प्रशासन रहता है, उसको मुख्य मंदिर में आने की मनाही रहती है। मतलब यहाँ पर जो व्यवस्था संभालने वाले रहते हैं वो उसी समाज के ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके द्वारा व्यवस्था संभाली जाती है। यहीं पर सूकड़ी नाम की नदी बहती है, और नदी से ही गंगा का अवतरण माना जाता है कि गंगा नदी का अवतरण हुआ है। यहाँ पर गंग कुंड तालाब बना हुआ है जहाँ पर लोग बाग अपनी अस्थियों को विसर्जित करते हैं। तो ये अपने कौन से लोक देवता हैं? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को कहा जाता है गौतम बाबा या गौतमेश्वर। क्या कहते हैं इनको? गौतमेश्वर। इसके अलावा और छोटे मोटे लोक देवता हैं, अपने पनराज जी हैं नगा गांव जैसलमेर, ठीक है, बाबा जुजार जी हैं इमलोहा सीकर, इनके प्रमुख पूजा स्थान है। तो इनमें ये याद रखना रहता है, इनमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो ये थे अपने राजस्थान के लोक देवी देवता। जय हिंद, धन्यवाद।